हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीरप्पन के बारे में। दोस्तों, वीरप्पन बहुत ही खूंखार और खतरनाक चंदन तस्कर और हाथी के दांत का तस्कर था। वीरप्पन के नाम से प्रसिद्ध कूज मुनि स्वामी वीरप्पन के बारे में। वीरप्पन का जन्म 1952 में हुआ था। वीरप्पन दक्षिण भारत का कुख्यात चंदन तस्कर और हाथी दांत का तस्कर था। चंदन की तस्करी के अतिरिक्त वह हाथी दांत की भी तस्करी और हाथियों के अवैध शिकार तथा पुलिस तथा वन्य अधिकारियों की हत्या व अपहरण के कई मामलों का अभियुक्त भी है। कहा जाता है कि सरकार ने कुल 20 करोड़ रुपए इसे पकड़ने के लिए खर्च किए थे। कूज मुनि स्वामी वीरप्पन गौड़ उर्फ वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को गोपीनाथम नामक एक छोटे से ग्राम में एक छोटे से चरवाहा परिवार में हुआ था। बचपन के दिनों में वह मोला काई नाम से भी जाना जाता था। वह 18 वर्ष की उम्र में एक अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह का सदस्य बना, जिसमें उसके चाचा पहले से ही शामिल थे, और अपने चाचा के नक्शे कदमों पर चलते चलते उसने इस गिरोह की कमान संभाली और अगले कुछ सालों में उसने अपने सभी विरोधी दलों को समाप्त कर दिया और संपूर्ण जंगल के कारोबार को अपने हाथों में ले लिया। वह हाथी दांत तथा चंदन की अवैध तस्करी से धन कमाता था। उसने अपने जीवन काल में कई करोड़ रुपए चंदन व हाथी दांत की तस्करी से कमाए। कहा जाता है कि उसकी जीवनी लिखने वाले सुनाद रघुराम के अनुसार उसने 200 से 500 हाथियों की मृत्यु की थी। उसका 40 लोगों का गिरोह था जो अपहरण हत्या की वारदात को अंजाम देते रहते थे। इसके शिकार प्रायः पुलिसकर्मी और वन अधिकारी होते थे। इसके पीछे कारण था कि उसे लगता था कि उसके भाई और उसकी एक बहन की हत्या का कारण पुलिस था। वीरप्पन पुलिस से बहुत चिढ़ता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बहन मारी और भाई अर्जुनन की हत्या के लिए पुलिस ही जिम्मेदार थी। वीरप्पन प्रसिद्ध व्यक्तियों की हत्या तथा अपहरण के बल पर अपनी मांग रखने के लिए भी कुख्यात था। 1987 में एक वन अधिकारी को वीरप्पन ने धोखे से मार दिया था। 1991 में IFS ऑफिसर ने वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी ली। इस बात का पता वीरप्पन को चला तो वीरप्पन बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और उसने उस अधिकारी के नाम से चौराहे पर गंदे गंदे गालियों के पोस्टर लगवाए और उसे चुनौती दी कि अगर वो ऑफिसर मुझे पकड़ लेता है तो मैं जिंदगी भर उसी की गुलामी करूंगा। और ऐसा कहते हुए उसने बहुत से पोस्टर गांव में बंटवा दिए। इस तरह वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों पर सालों राज करता रहा। कहा जाता है कि वीरप्पन को जिस पुलिस ऑफिसर ने पकड़ने की जिम्मेदारी ली उसकी वीरप्पन ने हत्या कर दी। कहा जाता है कि पुलिस अधिकारी का सिर काटकर भी फुटबॉल बनाकर भी वीरप्पन ने एक अनर्गल प्रयोग किया था। इसी कारण बहुत से पुलिस अधिकारी वीरप्पन के डर से कांपते थे। वीरप्पन ने दक्षिण भारत के जंगलों पर 1952 से 1904 तक राज किया। 1990 में कर्नाटक सरकार ने इसे पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया। जल्द ही पुलिस ने उसके कई आदमियों को पकड़ लिया। फरवरी 1992 में पुलिस ने उसके प्रमुख सैन्य सहयोगी गुरुनाथन को पकड़ लिया। इसके कुछ महीनों बाद वीरप्पन के रामराज नगर जिला के कोले गांव तालुक में एक पुलिस थाने पर छापा मारा और छापा मारकर वह कई लोगों की हत्या कर दी और हथियार तथा गोला बारूद लूट ले गया। 1993 की बात है दोस्तों, जब पुलिस ने उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपने नवजात शिशु के रोने तथा चिल्लाने से वो पुलिस की गिरफ्त में ना आ जाए, इसलिए उसने अपनी संतान का गला घोंटकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि वीरप्पन को जंगल की सभी खूबियां मालूम थी और उसे जंगल की सभी कलाकारियां आती थी। वीरप्पन ने अपना एक पालतू कुत्ता भी रखा हुआ था जो बहुत ही समझदार था, और साथ ही में एक पालतू बंदर भी था जो बहुत ही होशियार था। वीरप्पन ने अंग्रेजी फिल्म गॉडफादर को कई बार देखा था
वीरप्पन को पुस्तक पढ़ना भी बहुत प्रिय था। वीरप्पन काली माता का बहुत बड़ा भक्त था और वह हर शनिवार को काली माता के मंदिर जाया करता था। दोस्तों, कहा जाता है कि वीरप्पन गांव वालों को पैसे भी दिया करता था, जिससे वो उसे खाना और पानी दिया करते थे और साथ ही में पुलिस की सूचना भी दिया करते थे। तमिलनाडु सरकार वीरप्पन के आतंक से तंग आ चुकी थी। अब तमिलनाडु सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस अभियान का गठन किया, जिसका नेतृत्व पी श्रीनिवासन कर रहे थे। पी श्रीनिवासन ने वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली और सरकार को यह विश्वास दिलाया कि बहुत ही जल्द वीरप्पन पुलिस की कस्टडी में होगा। और इसकी भनक वीरप्पन को लग गई और वीरप्पन ने अपने भाई अर्जुनन को पी श्रीनिवासन को यह विश्वास दिलाने के लिए पहुंचाया कि वीरप्पन पी श्रीनिवासन के सामने सरेंडर करना चाहता है, और अर्जुनन ने ऐसा ही किया और पी श्रीनिवासन को यह विश्वास दिला दिया कि वीरप्पन उनके सामने सरेंडर करेगा। और जैसे ही पी श्रीनिवासन जंगल में गाड़ियों के साथ पुलिस को लेकर वीरप्पन को पकड़ने के लिए पहुंचे, तभी वीरप्पन ने अपने एक साथी से आईडी ब्लास्ट करने के लिए कहा। जैसे ही आईडी ब्लास्ट होता है, पी श्रीनिवास घबरा जाते हैं और पुलिस उन्हें खोजने के लिए निकल जाती है। इतने में ही वीरप्पन गोलीबारी का आदेश दे देता है और सभी साथी गोलीबारी करके पी श्रीनिवासन के सभी पुलिस कर्मियों की हत्या कर देते हैं और साथ ही में पी श्रीनिवासन की भी हत्या कर देते हैं। इससे तमिलनाडु सरकार बहुत ही परेशान हो जाती है और तमिलनाडु सरकार को वीरप्पन के ऊपर 4 करोड़ का इनाम घोषित करना पड़ता है। वीरप्पन एकमात्र ऐसा तस्कर था जिसके ऊपर पुलिस ने सबसे अधिक इनाम घोषित किया था, 4 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीरप्पन की मृत्यु कैसे हुई। 2004 को उसे मार दिया गया था। उसके मरने पर भी कई तरह के विवाद हैं। उसका प्रशिक्षित कुत्ता तथा बंदर उसके मरने के बाद प्रकाश में आए। उसका कुत्ता मथाई नाम जिसका था, कई मामलों में गवाह की भूमिका निभा रहा है। वो भौंककर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। और इसका एक बंदर भी था जो काफी प्रशिक्षित और होशियार था। वीरप्पन कई जानवरों की आवाज निकाल लेता था और वह यह काम से कई बार पुलिस की गिरफ्त में आने से बचा। कहा जाता है कि पहली बार वीरप्पन को पुलिस ने 1991 में गिरफ्तार किया था और पुलिस जब वीरप्पन को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जा रही थी तो वीरप्पन एक ऐसा खेल खेलता है जिसकी उम्मीद पुलिस वालों ने नहीं की थी। वीरप्पन बोलता है कि मुझे सिर दर्द हो रहा है और मुझे सिर में लगाने के लिए तेल चाहिए, और पुलिस वाले बिना कुछ सोचे उसे तेल दे देते हैं और वह बड़ी ही चालाकी से उस तेल को अपने हाथों में मल लेता है और उस तेल के जरिए वो हथकड़ी खोलने में सफल हो जाता है। और इतने में उसके आदि पुलिस बस पर हमला कर देते हैं और वीरप्पन भाग निकलता है। ऐसा कहा जाता है वीरप्पन फूलन देवी से काफी प्रभावित था और वह फूलन देवी के रास्ते पर चलना चाहता था और साथ ही में अनाथ आश्रम खोलना चाहता था और गांव में मंदिर भी बनवाना चाहता था। वीरप्पन की धार्मिक कार्यक्रम में बहुत रुचि थी और वह धार्मिक कर्मकांड किया करता था। वीरप्पन की पत्नी का कहना है कि उसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वीरप्पन ने कई बार चेतावनी दी थी कि यदि उसे पुलिस के खिलाफ किसी मामले में फंसाया जाता है तो वह एक पुलिस वाले की ईमानदारी पर उंगली उठा सकता था। इस कारण उसकी हत्या पुलिस ने कर दी थी। ऐसा कहा जाता है वीरप्पन जितना पैसा तस्करी से हासिल करता था उसमें से आधा पैसा पुलिस वालों को खिलाया करता था। वह पुलिस वालों को रिश्वत दिया करता था। इसी के साथ दोस्तों हम वीरप्पन की कहानी को समाप्त करते हैं। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।